अच्छा, ऐसे राम जी का चरित्र हम देखें जी। तो राम जी उनका विरह भी ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा शांत विरह है, क्रोध भी मुश्किल से आता है, प्रेम उनके अंदर भी उतना है, लेकिन कृष्ण जी के प्रेम की इतनी चर्चा है। अब आपको एक बात बताएं, राम जी बड़े छुपा रुस्तम हैं हमारे। अच्छा। ये रास लीला हो चाहे वृंदावन बिहार लीला हो, ये सब प्रकट श्री कृष्ण की हुई हैं, परंतु अंतरंग भाव से करी सब राम जी ने भी हैं। अच्छा, समझाएं कैसे? हाँ, ऐसा भाव आता है कि 999 रास किए हैं राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो एक ही रास किया है। बोले वो 1000वां रास कर रहे थे, तभी वो इंद्र का बेटा आ गया था और आकर के उसने सीता जी के साथ में अनुचित व्यवहार किया। तो राम जी इतने उसमें आ गए क्रोध में कि बोले नहीं, अब तो हम ये रास में विघ्न आ गया, रास में कहीं ना कहीं नमक पड़ गया खीर में। बोले अब इसकी पूर्णाहुति हम कृष्णावतार में करेंगे। और तब भगवान ने अपने 1000वें रास को प्रकाशित करते हुए किया। देखिए, आप हम सब संसार का हर व्यक्ति अपने कई विषयों को गुप्त रखता है, लेकिन जब वो संबंध में आ जाता है, आपस में मिलने जुलने लग जाते हैं जब दो लोग या अनेक लोग, तो फिर वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तो रामावतार जो है वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की गुप्त लीला है। वहां ठाकुर जी ने कई प्रकार से लीलाएं की हैं, पर उनको ये मन में था कि मैं एक मानव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे बहुत सावधानी रखनी है, कहीं कोई ऐसी क्रिया ना हो जिससे मानव गलत संदेश लेकर के कुछ करे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो उनका तो चरित्र मर्यादाओं है। का ही ध्यान रखा उन्होंने। पर मर्यादाएं करने के बाद जब कृष्ण लीला आई तो ठाकुर जी बोले कि अब मर्यादा के लिए जिनको मानव जीवन जीना हो, पहले मेरा पूर्व रूप देख लें, उसका अनुसंधान करें, पर जो रसपक्ष के लोग हैं अब वो कृष्ण लीला में आवे। तो राम जी ने भी सब किया है, खूब लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भैया, मैं तो कथा में कह देता हूं, हमारे वृंदावन चंद कृष्ण तो चेला हैं, गुरु जी तो राम जी हैं। नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा कोई एक लीला, छोटी सी कोई लीला राम जी की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक कथा सुनाते थे। मैंने उनका दर्शन नहीं किया, मेरी 6 महीने की आयु थी जब वे भगवत धाम गए, पर उनके शिष्यों से मैंने सुना। तो राम जी सुबह से लेकर के और सायंकालीन समय तक तो अयोध्या के राजा बनकर के रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य अस्ताचल को जाता है, राम जी को अब लगने लगता है भाई अब चलें कनक भवन में, क्योंकि कनक भवन में और किसी का प्रवेश नहीं है, केवल सखियां सीता जी और राम जी। तो राम जी जैसे ही कनक भवन में गए, सब कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई गायन कर रहे हैं, कुछ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नए नए व्यंजन पवा रहे हैं। रात्रि का समय जब हुआ तो सीता जी बोली आज एक लीला करते हैं। तो राम जी बोले कहा लीला करेंगे? बोले आज एक लीला करते हैं कि मैं आपका श्रृंगार धारण करती हूं और आप मेरा श्रृंगार धारण करो, आप सीता जी का रूप बनो, मैं राम जी का रूप धारण करती हूँ, फिर दोनों मिलकर के कौतुक करेंगे, जैसा व्यवहार आप मेरे से करते हो मैं आपसे करूंगी, और जैसा मैं आपसे करती हूँ आप मेरे से करना। तो हम दोनों को एक दूसरे का भाव भी पता चलेगा और कुछ कमियां भी पता चलेंगी। अब आप जैसा मुझसे व्यवहार करते हैं मैं आपसे करके दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ मैं कमी करती हूँ या कहाँ मैं कमी करता हूँ। तो राम जी बोले ये सब क्या करना है, क्यों ऐसा, अब हम क्या रूप धारण? नहीं नहीं नहीं, आज तो ये कौतुक होगा। राम जी बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो करिए। तो सबसे पहले सीता जी गई और सीता जी ने जाके पीताम्बरी पहनी, नीचे सुंदर धोती पहनी, हाथ में धनुष बाण लिए, पीछे तस्कर में बाणों को धारण किया, किरीट धारण करके अपने केशों को खोल करके बिल्कुल तिलक जैसा राम जी लगाते हैं वैसा लगा करके, और निकल करके जैसे ही बाहर आई, राम जी देख करके बलैया लेने लगे, आहा कितनी सुंदर लग रही हैं आप, कितनी बढ़िया लग रही हैं। बोले अब आपकी बारी है, आप जाओ। राम जी बोले हमको रहने दो। तो बोले ये तो संभव नहीं है, आपको करना पड़ेगा। राम जी भीतर गए, अब भीतर जाकर के साड़ी वाड़ी पहनी राम जी ने, अपने घुंघराले केश खोल दिए, आंखों में अंजन लगाया, मुख पर लालिमा लगाई, बिंदी धारण करके और गहने आदि पहन करके, बढ़िया चूड़ी वगैरह पहन के, हाथों को रच के, महावर लगा के
राम जी जैसे ही निकल करके बाहर आए तो वर्णन करते हैं कि सीता जी को मूर्छा आ गई राम जी को देख। मजाक के भाव में नहीं, इतने सुंदर लग रहे थे राम जी, इतने प्यारे लग रहे थे कि सीता जी उस सौंदर्य को देख ही नहीं पा रही हैं। तब राम जी ने सीता जी को उठा, बोले हम तो मना कर रहे थे मत करो, आप क्या हो गया? बोले नहीं, आप एक काम कीजिए, थोड़ा अपना काजल फैलाइए, क्योंकि आपके रूप में इतना सौंदर्य है कि मैं देख नहीं पा, थोड़ा उसको बिगाड़िए तभी मैं देख पाऊंगी। पर राम जी ने अपने थोड़े केश खोले, थोड़ा काजल बिगाड़ा, थोड़े जब असहज से हुए तब सीता जी बोली हाँ अब देख पा रही हूं मैं, नहीं तो मेरा हृदय तो भारी आ गया था, आप कितने सुंदर। सीता जी तो आरती करने लगी। अब यहां ये लीला चल रही थी दोनों दंपति की। वशिष्ठ ऋषि का नित्य का नियम था कि रात में जब पूरी अयोध्या सो जाती थी तब वशिष्ठ ऋषि जाते थे और सरजू जी के तट पर बैठ करके पूरे दिन तो गुरु बन के रहते थे, पर उनको पता है कि ये परमात्मा है और ये साक्षात लक्ष्मी है। तो रात्रि में सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके वो मानसी में दर्शन करते थे और पूरे दिन जैसे आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया, उन सबकी पूर्ति करते थे शिष्य बन के, भक्त बन के। आज रात्रि जैसे उन्होंने ध्यान किया तो वशिष्ठ ऋषि तो वशिष्ठ हैं, जैसे ध्यान किया तो राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवरी सांवरी दिख रही हैं मन में। वशिष्ठ ऋषि बोले ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये हमारी गौरांगी सीता जी सांवरण की कैसे हो गई और ये हमारे श्याम वर्ण श्री राघव ये गौरवर्ण के कैसे हो गए? ये परिवर्तन कैसे हो गया दोनों के रूप में? 2-3 बार उन्होंने बार बार ध्यान करके देखा पर बार बार ये परिवर्तन उनको अनुभव हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले कुछ तो गड़बड़ है जी। तुरंत अर्धरात्रि में ही कमंडल उठा करके सीधे कनक भवन की ओर गए। कनक भवन में किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है, पर वशिष्ठ ऋषि को किसी की रोकने की सामर्थ्य भी नहीं है। वशिष्ठ ऋषि जैसे ही सन्मुख आए सब सखियों में अफरा तफरी मच गई, सब हल्ला करने लगे, अरे सावधान सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। भीतर तक संदेशा भिजवाया। अब अंदर तो लीला चल रही थी तो अंदर पहुंचवाया, बोले कि राघव जी, सिया जी सावधान हो जाओ, सदगुरुदेव वशिष्ठ जी आ रहे हैं। अब जैसे ही सुना गुरुदेव आ रहे हैं, सीता जी तो दौड़ी, अपने तुरंत उन्होंने पीताम्बरी वगैरह उतारी, अपने केश आदियों को बांध दिया, सिर पर चुनरी डाली। और राम जी बोले मैं कहां जाऊं, मैं कैसे भागूं? सीता जी बोले मुझे नहीं पता, जल्दी करो। राम जी गए, उन्होंने तुरंत अपनी पीताम्बरी आदि धारण करी, काजल वाजल सब मिटाए, जो भी स्त्रियों का श्रृंगार था जल्दी जल्दी धोया। धो करके बेचारे जैसे ही सहज हुए इतने तो द्वार खुल गया। वशिष्ठ ऋषि तुरंत राम जी, गुरुदेव प्रणाम।